मैं विक्रम सर आप सभी का एक बार फिर पीडीएस के इस ऑनलाइन ग्रुप में स्वागत करता हूं। कल तक की हमारी चर्चा जो हुई थी वो उपसर्ग पर हुई थी। किस पर हुई थी? उपसर्ग पर हुई थी। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यय। क्या पढ़ेंगे? प्रत्यय। वे शब्दांश एक चीज ध्यान देना होगा हमको यहाँ पर कि हम इन्हें शब्द नहीं बल्कि शब्दांश कहते हैं। शब्दांश का मतलब शब्द का कुछ कटा हुआ ये अंश होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? शब्दांश कहते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं। प्रत्यय कहलाते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। और प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? कृत प्रत्यय। और हमारा दूसरा है तद्धित प्रत्यय। पहला वाला हमारा क्या है? कृत प्रत्यय है। क्या है? कृत प्रत्यय है। और दूसरा हमारा क्या है? तद्धित प्रत्यय है। तो आइए समझते हैं हम लोग कृत प्रत्यय किसे कहते हैं। जो प्रत्यय क्या लिखा हमने? जो प्रत्यय शब्दांश किसी धातु के बाद लगाए जाते हैं, जैसे पट धातु, गम धातु, ठीक है, ये सब धातु है। इस धातु के बाद लगाए जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है। वे प्रत्यय शब्दांश जो किसी धातु के बाद लगाए जाते हैं। किसके बाद लगाए जाते हैं? धातु के बाद लगाए जाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? कैसे प्रत्यय कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे इसमें सबसे पहला है अन। अन का क्या होगा? अन। अब इससे गम धातु है। गम माने क्या होता है? जाना। तो गम में अगर हमने अन जोड़ दिया तो बन गया गमन, मगन, मदन, ठीक, चलन। चलन के बाद ये सारी चीजें हैं। क्या है? गमन है, मगन है, मदन है, चलन है, या फिर और हो सकता है नमन। ये कौन से प्रत्यय से है? अन प्रत्यय से है। अन प्रत्यय से क्या बना? अन प्रत्यय से हमारा क्या बना? मदन, गमन, मदन, चलन, नमन, ये सारी चीजें किससे आ गई? अन प्रत्यय से।
अब जैसे हम लोगों ने एक प्रत्यय, अगला प्रत्यय क्या ले लिया, आ, छोटा आ प्रत्यय ले लिया। कौन सा प्रत्यय हम लोगों ने ले लिया, छोटा आ प्रत्यय ले लिया। तो छोटा आ से क्या बनेगा, चाल, अंतिम में छोटा आ है, ढाल, बाल, गाल, पढ़, चल, खल, दल या दम। सभी में कैसा है, सब में लास्ट में देखा जाए तो किसकी मात्रा लगी है, छोटी ई की छोटा आ की मात्रा लगी है। किसकी मात्रा लगी है, छोटा आ की मात्रा लगी है। अगला प्रत्यय हम लोग लेते हैं अनीय। क्या ले लेते हैं, अनीय प्रत्यय ले लेते हैं। तो जैसे पूजनीय, अगला प्रत्यय हम लोगों ने क्या लिया, जैसे हमने लिया अनीय, अनीय से क्या बनेगा, पूजनीय, दर्शनीय, सराहनीय इत्यादि। ठीक, या फिर और भी हम लोग ले सकते हैं पठनीय। तो इस प्रकार के प्रत्यय हम लोग बनाते हैं। जैसे अंश क्या बना, गमन, मगन, मदन, चलन, नमन। आ से चाल, ढाल, बाल, गाल, ये सारी चीजें। अनी से क्या बना, पूजनीय, दर्शनीय। चलिए कुछ और एग्जाम्पल इसके हम देखते हैं। अक, अक में क्या है, मोहक, पाठक, रोचक। क्या लिखा हमने, मोहक, पाठक, रोचक, लेखक, दर्शक। सभी में हम लोग क्या देख रहे हैं, सभी में हम लोग क्या देख रहे हैं, लेखक, दर्शक, रोचक, कुछ इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगला क्या लेते हैं, अगला जैसे हम लोग लेते हैं आऊ। आऊ से क्या हो सकता है, बढ़ाऊ, बिकाऊ, टिकाऊ, बढ़ाऊ, बिकाऊ, टिकाऊ। अगला प्रत्यय हम लोग ले सकते हैं आका। आका का क्या बनेगा, पटाखा, विशाखा, धमाका इत्यादि। तो ये किस प्रकार के प्रत्यय कहलाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। या इसके अलावा आप आई ले सकते हैं, पढ़ाई, लिखाई, घुमाई। ठीक है, इसके अलावा आप क्या ले सकते हैं, औती ले सकते हैं, जैसे कटौती, फिरौती। हाँ, ये सारी चीजें। इसके अलावा आप ले सकते हैं बड़ी ई प्रत्यय ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, हंसी, खुशी। इन सब चीजों में कौन सा प्रत्यय है, बड़ी ई प्रत्यय है। हंसी, खुशी, धमकी, ये सारी चीजें किस में आती हैं, बड़ी ई प्रत्यय में आती हैं। या फिर और आप नी प्रत्यय ले सकते हैं। कौन सा प्रत्यय ले सकते हैं, सुनानी, कहानी। ये सारी चीजें, सुनानी, कहानी, कटनी, कटनी, करनी, कथनी, ओढ़नी, ये सब में कौन सी प्रत्यय आती है, नी प्रत्यय आती है। ठीक है, अगली बात हम लोग किस पर करते हैं, तद्धित प्रत्यय पर करते हैं। तद्धित प्रत्यय पर करते हैं, किस पर, तद्धित प्रत्यय पर। आइए उसको चर्चा करते हैं। वे प्रत्यय जो किसी
धातु के साथ ना लगकर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ प्रयुक्त किए जाते हैं। कहने का आशा है कि अगर धातु के साथ ना लगे तो इसके अलावा वो चाहे जिसके साथ लगे तो आप ये मान लीजिएगा कैसा प्रत्यय कहलाता है, तद्धित प्रत्यय। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ प्रयुक्त किए जाते हैं। तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे इसमें ता ले सकते हैं। ता से क्या होगा? सुंदरता, सजगता, कर्मठता, ये सारी चीजें किसमें आती है? सुंदरता, सजगता, कर्मठता। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या ले सकते हैं? क्या ले सकते हैं? आलू। तो क्या होगा? जैसे इसका झगड़ालू। आलू से क्या बन सकता है? झगड़ालू बनता है, कृपालु बनता है, दयालु बनता है। ठीक है, ता से क्या बना? सुंदरता, सजगता, कर्मठता। आलू से क्या बना? झगड़ालू, कृपालु, दयालु। इसके अलावा इन से क्या? इन से जैसे हमने लिया इन प्रत्यय, क्या लिया? इन से क्या बना? यदुआइन, लोहारिन, सोनारिन इत्यादि। सभी में देखिए इन लगा है। इन से यदुआइन, लोहारिन, सोनारिन इस। ठीक है, इसके अलावा हम लोग ले सकते हैं ईला प्रत्यय। ईला से क्या होगा? गठीला, हठीला, चमकीला। ईला से क्या बना? गठीला, हठीला, चमकीला। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या लिया? अगर बड़ा उ लिया तो क्या बनेगा? बाजारू, गुरु इत्यादि। तो इस प्रकार के प्रत्यय में हम देख पा रहे हैं कि किसके साथ प्रयुक्त किए जा रहे हैं। ये किसके साथ प्रयुक्त किए जा रहे हैं? या तो किसी संज्ञा के साथ प्रयुक्त किए जाते हैं, किसी सर्वनाम के साथ प्रयुक्त किए जाते हैं, या किसी विशेषण के साथ प्रयुक्त किए जाते हैं। इसके अलावा और भी कई प्रत्यय हैं। जैसे हमने मति प्रत्यय लिया तो हमारा क्या बनेगा? श्रीमती बनेगा, बुद्धिमती बनेगा। इसके अलावा जैसे मैंने था ले लिया तो यथा हो गया, सर्वथा हो गया, अन्यथा हो गया। ठीक है, इसके अलावा मैंने जैसे कार प्रत्यय ले लिया तो क्या हो गया? कलाकार हो गया, स्वर्णकार हो गया, चर्मकार हो गया। जैसे मैंने ई ले लिया तो हमारा जाति प्रत्यय हो गया। कौन सा? क्या हो गया? जाति हो गया, नगरी हो गया, मानवीय हो गया, भवदीय हो गया। ठीक है, बड़ा उ में मैंने बता ही दिया है कि बाजारू दिया है, गुरु दिया है, घुघरू दिया है। इस तरीके के प्रत्यय। ई प्रत्यय लिया तो देसी, विदेशी हो गया। ठीक है, ताज को मैंने बता ही दिया। जैसे मैंने बताया वाह का क्या होगा? पहनावा, दिखावा, चढ़ावा। ये सब चीजें किस पर बनेंगी? वाह प्रत्यय पर बनेंगी। ठीक है, इसके अलावा और जैसे मैंने ले लिया वार। क्या ले लिया? वार ले लिया। वार से क्या बना? उम्मीदवार, कसूरवार। तो इस तरीके से ऐसे प्रत्यय बनाए जाते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में पहले विद्यार्थियों पर हम इतनी चर्चा करेंगे। प्रत्यय और उपसर्ग की टॉपिक बहुत सरल होती है। सिर्फ आपको इतना ध्यान देना रहता है कि उपसर्ग हमेशा आगे जुड़ता है, प्रत्यय हमेशा पीछे जुड़ता है। और ये क्वेश्चन 2 नंबर का हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछता है। ठीक है, कितने नंबर का पूछता है? 2 नंबर का पूछता है। तो उम्मीद है प्रत्यय और उपसर्ग दोनों टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर इसमें भी आपको कोई समस्या है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर
8858195865 पर कॉल करके अथवा मैसेज करके समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.